गणतंत्र दिवस पर लाल किले और दिल्ली को शर्मसार करने वाले गुनहगारों का हिसाब शुरू हो चुका है। जी हां, पूरी डिटेल हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले पर दंगे के आरोपी दीप सिद्धू ने किसान नेताओं पर पलटवार किया है। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को लाल किला दंगे का मास्टरमाइंड बताया था। अब एक वीडियो के जरिए दीप सिद्धू ने किसान संगठनों के नेताओं को उनके पोल खोलने की धमकी दी है। दीप सिद्धू ने कहा कि अगर मैं बोलने पर आ गया, राज खोलना शुरू किया तो किसान नेताओं को दिल्ली से भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। याद रखियो ये गल। किसान नेता सारा आरोप दीप सिद्धू पर डाल रहे थे, वही दीप सिद्धू कैमरे के सामने आ गया और उसके बाद वो जो बातें बोल रहा है, अब किसान नेता इस पर क्या कहेंगे? दीप सिद्धू की बात एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, मैं छड्डने नहीं है। याद रखियो ये गल। कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को बीजेपी आरएसएस का तो कुछ ने कांग्रेस का आदमी बताया था। इस पर भी दीप सिद्धू ने पलटवार किया। दीप सिद्धू ने कहा किसान नेता बेहद घमंडी हैं, अब तक के सारे फैसले अहंकार से भरे हुए थे। मैनू आरएसएस दा बीजेपी दा बंदा कह रहे हो, लाल किले ते निशान साहब ते किसानी दा झंडा कोई आरएसएस दा बीजेपी दा बंदा लाऊगा? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ही नहीं रह गया। ये दीप सिद्धू खुद भी कोई दूध का धुला नहीं है। आपने इसकी पूरी बात सुनी, इसकी बातों को सुनकर यह भी लग रहा था कि जो भी लाल किले पर हुआ ये क्या उसे जस्टिफाई कर रहा था। अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और किसान नेताओं ने जब सारी हिंसा का ठीकरा दीप सिद्धू पर फोड़ दिया है, तो ये सामने आ रहा है, सफाई दे रहा है, किसान संगठनों के नेताओं की पोल खोलने की धमकी दे रहा है। जाहिर ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि हिंसा के लिए अकेले दीप सिद्धू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सतनाम सिंह पन्नू जैसे किसानों के बड़े बड़े नेता, जो किसानों के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। दरअसल लाल किले पर हिंसा के आरोपियों का हिसाब शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट बना ली है जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार किया, लाल किला और दिल्ली के दूसरे इलाकों में हिंसा को भड़काया, तोड़फोड़ की, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
की जा चुकी है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें लाल किले पर उपद्रव के दौरान मौजूद पंजाबी एक्टर से इन दिनों एक्टिविस्ट बने दीप सिद्धू और गैंगस्टर से सोशल वर्कर बने लखा सिधाना का भी नाम शामिल है। इन दोनों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लाल किले पर हिंसा के बाद दीप सिद्धू सुर्खियों में है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताते हैं। दीप सिद्धू दरअसल पंजाबी फिल्मों का एक्टर है और पेशे से ये वकील है। ये लाल किले पर दंगाइयों को भड़काने का आरोपी है। दीप सिद्धू लाल किले पर दंगाइयों के बीच झंडे के साथ मौजूद था। लाल किले पर झंडा फहराने का फेसबुक लाइव तक किया। सिद्धू बॉर्डर पर किसानों के बीच कई बार नजर आ चुका है। उपद्रव की घटना के बाद किसान संगठनों ने उससे पल्ला झाड़ लिया। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू से दूरी बना ली। 16 जनवरी को एनआईए ने दीप सिद्धू को समन भेजा था। सिख फॉर जस्टिस मामले की जांच में पेश होने का समन दिया गया था। 15 दिसंबर 2020 को दर्ज मामले में दीप सिद्धू को समन किया गया था। आपको ध्यान होगा सतनाम सिंह पन्नू से कल ही जब इंडिया टीवी पर हमारी बातचीत हो रही थी, हमने उनसे सवाल पूछा था कि ये दीप सिद्धू जब बीजेपी से अलग होकर किसानों के समर्थन में खड़ा हो गया था तब तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये हिंसा को भड़काने का आरोपी बन गया तब ये आपको बुरा लग रहा है। दीप सिद्धू के अलावा लाल किला हिंसा केस में लखा सिधाना भी आरोपी है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। लखा सिधाना लाल किले पर हिंसा का आरोपी है। लखा का असली नाम लखबीर सिंह है। वो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। लखा सिधाना गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका है। उस पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। हत्या, लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट के कई केसेस दर्ज है। लखा कई साल जेल में रह चुका है और ज्यादातर केस में सबूत के अभाव में वो बरी हुआ है। पंजाब विधानसभा का चुनाव तक लड़ चुका है। मनप्रीत बादल की पीपीपी से ये चुनाव लड़ चुका है। हाल ही में उसने नेशनल हाईवे के साइन बोर्ड पर कालिक पोती थी। साइन बोर्ड्स पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग में ये कालिक पोती गई थी। संवाददाता अभय पराशर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पूरा देश इन दोनों की तस्वीरें भी देख रहा है, इन दोनों की हरकतें भी देख रहा है और फिर किसान नेता कहते हैं कि ये हमारे साथ है ही नहीं, ये इसे बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा बता देते हैं, साजिश सरकार के मत्थे मर देते हैं, लेकिन सच तो दुनिया देख रही है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, सच दुनिया देख रही है और जितनी तस्वीरें, जितनी वीडियो निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद अब इन लोगों ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने लोगों को नहीं भड़काया, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कल भी ये बात साफ कर दी है कि और जो तमाम वीडियोस जो भी वहां से निकलकर सामने आई हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी या गाजीपुर की, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इन लोगों को जो एनओसी दी गई थी ट्रैक्टर मार्च करने की, उसमें जो इनके लीडर्स थे किसानों के, उन्होंने पूरी तरीके से उसका उल्लंघन किया। ये लोग सड़क पर बैठ गए, जिसमें बड़े बड़े किसान नेता जो कि डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दर्शन पाल हो, योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, इन लोगों ने एक तो जो ट्रैक्टर मार्च है वो समय से पहले शुरू कर दी और उसके बाद सड़क पर बैठकर इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, भड़काऊ भाषण दिए और उसके बाद सही रूट पर जाने की बजाय ये पूरा का पूरा जो काफिला था लाल किले पहुंच गया और लाल किले पे किस तरीके से इन्होंने वहां पर गणतंत्र दिवस के दिन जो उत्पात मचाया वो तस्वीरें सबके सामने हैं। अगर हम बात करें दीप सिद्धू या फिर लखा सिधाना की बात करें, इनको लेकर लगातार हम पुलिस से सवाल पूछ रहे थे कि इनकी वीडियो निकलकर सामने आई है, क्या इन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस ने यह बात साफ कर दी है कि कोतवाली थाने में यानी कि लाल किले में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर दीप सिद्धू और साथ में लखा सिधाना का नाम भी इस एफआईआर में जोड़ दिया गया है। और एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, करीब 20 किसान नेता ऐसे हैं जिसमें दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत कई किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और यह कहा है कि 3 दिन में आप जवाब दीजिए कि आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपने ट्रस्ट तोड़ा और आपकी वजह से, आपके भड़काने की वजह से गणतंत्र दिवस के दिन एक और बड़ी खबर है, हमें उस पर भी आपसे जानकारी चाहिए। बड़ी खबर यह है कि आरोप के मुताबिक ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसान संगठनों के नेताओं ने लोगों को उकसाया, दिल्ली पुलिस की तरफ से तय रूट को तोड़ने के लिए भड़काया। इसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बाद अब किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का भी एक भड़काऊ वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे।
सारा देश देख रहा, सारा वर्ल्ड देख रहा, सारे लोग अज तुहानू देख रहे हैं। मीडिया इत्थे आ, दुनिया का 1000 चैनल इत्थे आया हुआ, दुनिया भर तो लोग आए हैं। मेरे वीरो, एक कानून रद्द हो गए समझो, एमएसपी वखरा कानून बन गया, बिजली बिल 2000 उठ गया, तो प्रदूषण एक्ट उठ गया। आप जो चाहांगे वो कर लांगे। वागडोर देश की तुहाडे हत्थ होगी, पूरे हिंदुस्तान की वागडोर तुहाडे हत्थ होगी मेरे वीरो। इस करके अज गलत फैसला कोई ना कर रहे हो, और जे कोई गलत पेड़ पे चल गए, जे कोई गल ना सुनी, ते फिर मेरे वीरो अपना दोनों फेर करके लाएंगे। सतनाम सिंह पन्नू का ये वीडियो भी आपने देखा। दिल्ली दंगे को लेकर पुलिस के रडार पर हर वो किसान नेता है जिनके भड़काने के बाद दिल्ली हिंसा की आग में झुलस गई। अब पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने 20 से ज्यादा किसान नेताओं को नोटिस भेज दिया है, जिसमें योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा और राज्यपाल भी शामिल है। इन सभी नेताओं से पुलिस ने 3 दिन में जवाब मांगा है। ये वही नेता है जिन पर पुलिस के साथ विश्वासघात का आरोप है। इससे पहले कल पुलिस ने किसान नेता दर्शनपाल को नोटिस जारी किया था। पुलिस ने इस नोटिस में सवाल पूछा है, मीटिंग में तय हुए नियम कानून तोड़े गए, लीगल एक्शन क्यों ना हो? परेड के लिए तय वक्त से पहले किसान दिल्ली में कैसे दाखिल हुए? अगला सवाल, जब परेड के लिए रूट तय थे तो किसान लाल किले तक कैसे पहुंच गए? हथियारों के साथ बड़ी संख्या में किसान रैली में शामिल कैसे हुए? जब 5000 ट्रैक्टर्स को इजाजत दी गई थी तो 23 संख्या से ज्यादा ट्रैक्टर्स कैसे शामिल हुए? परेड में ट्रॉली लाने से भी मना किया गया था, नियम क्यों तोड़ा गया? इसके अलावा किसान नेता परेड के आगे चलने वाले थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस ने दर्शनपाल से 3 दिन के भीतर इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा है। संवाददाता अभय पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, 20 से ज्यादा नेताओं से ये सवाल पूछा गया है, ये नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब उन्हें देना होगा। सवाल ये कि आंदोलन कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल आंदोलन ये कैसे बढ़ाएंगे उसकी रणनीति लगातार जो किसान नेता हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ये बात साफ कर दी है। और बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से लाल किले पर जो गणतंत्र दिवस के दिन जो पूरा इन्होंने हिंसा की, उसको लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि एक भी किसान नेता जिसने लोगों को भड़काया, जिसने ये हिंसा करवाई, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई। और इसके साथ ही एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 124A, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज हो सकता है। इसकी तैयारी भी पुलिस कर रही है, क्योंकि वहां पर लाल किले पर और साथ में तिरंगे का जो अपमान किया गया उसको लेकर पुलिस ये भी प्लान कर रही है। एक SIT बनाई गई है जिसके अंदर स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। एक नंबर जारी किया जाएगा जिसके अंदर कहा जाए, लोगों से अपील की जाएगी कि जितनी वीडियोस हैं किसी भी आरोपी की सबको भेजा जाए, और जो भी जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोह का मुकदमा भी पुलिस FIR के अंदर ऐड कर सकती है। इसी को लेके अब धरपकड़ चल रही है और किसान नेताओं को बोल दिया गया है कि आप 3 दिन के अंदर जवाब दो। पुलिस ने यह भी साफ बात बोली है कि कोई कितना ही बड़ा किसान नेता क्यों ना हो, पुलिस के ट्रस्ट को तोड़ा है और 26 जनवरी के दिन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हुड़दंग इन लोगों ने लाल किले पर करा है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन बाद बहुत जल्द चाहे किसान नेता हो, इन लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। पुलिस उसकी पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल अभय, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में दंगे के बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। दिल्ली में हुए तांडव का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सबको बेनकाब करने का काम शुरू हो चुका है। अब तक 37 नेताओं पर FIR दर्ज की जा चुकी है। राकेश टिकैत पर 2 FIR दर्ज की गई है, जिनमें धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश का भी सेक्शन लगाया गया है। इसके अलावा FIR में योगेंद्र यादव, सतनाम सिंह पन्नू का भी नाम शामिल है। अब इसमें दीप सिद्धू और लखा सिधाना का भी नाम शामिल हो चुका है। इसके अलावा दर्शनपाल सिंह, VM सिंह, जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत 37 ऐसे किसान नेता हैं जो दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं, जिन पर किसानों को भड़काने का आरोप है, दंगे के लिए उकसाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हर किसी का हिसाब किया जाएगा।
अब तक पुलिस ने दिल्ली दंगे में 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 37 किसान नेताओं के नाम शामिल है। अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 307 यानी जान से मारने की कोशिश का भी आरोप शामिल है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, महामारी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई है। साथ ही दंगा भड़काने की कोशिश करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना समेत बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली में कहां-कहां एफआईआर हुई है, यह भी जानकारी हम आपके सामने रख दें। सेंट्रल दिल्ली में 1 एफआईआर हुई है, द्वारका में 3, पूर्वी दिल्ली में 4, उत्तरी दिल्ली में 2 एफआईआर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 एफआईआर, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आउटर नॉर्थ में 4, शाहदरा में 1 और पश्चिमी दिल्ली में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आज घायलों से गृह मंत्री अमित शाह भी मिलने वाले हैं। इस खबर पर भी पूरा अपडेट एक ब्रेक के बाद।